सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट में न सिर्फ हजारों घरों के अंदर होने वाले फैमिली तनाजात के ऊपर रोशनी डाली, बल्कि उनका कानूनी, मजहबी, समाजी और अखलाकी हल भी फराहम किया और कुछ नई कानून साजी पर तवज्जो देने की जरूरत पर भी बात की। अब वो जजमेंट क्या है, मैं जरा आगे बढ़ने से पहले उस जजमेंट के बारे में आपको बता दूं कि ये फैसला 15/10/2025 को सादर किया गया और क्रिमिनल पिटीशन नंबर 61K of 2025 एंड द टाइटल ऑफ द पिटीशन वाज अब्बास आसिफ जमान एटसेट्रा वर्सेस द स्टेट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच था। और अब मजीद इसके ऊपर बात करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू द समरी ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस। रिटायर्ड डॉक्टर और जो कि बुजुर्ग आदमी है, जो कि बुजुर्ग शहरी है, सीनियर सिटीजन है, वो एक इस्तिगासा फाइल करता है अंडर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की सेक्शन 3 के तहत, और उसके अंदर वो ये इल्जाम आयद करता है कि मेरा एक बेटा और एक बेटी है। अब मैंने सेकंड मैरिज की और सेकंड मैरिज के बाद कुछ अर्सा तो मैं अपने घर के अंदर रहा, जो कि मैंने खुद अपना घर बनवाया था और अपनी औलाद की एजुकेशन के ऊपर भी मैंने अपनी हार्ड अर्न मनी स्पेंड की थी। लेकिन मेरी सेकंड मैरिज के कुछ अर्सा बाद मेरे साथ मेरी औलाद ने बदसलूकी की, जिस वजह से मैं मजबूर हुआ और मैं वो घर छोड़कर चला गया। अब उस घर का कब्जा मुझे दिलवाया जाए, और ये इस्तिगासा फाइल किया गया था सेशंस कोर्ट में, और वहां पर उसका बेटा और बेटी बतौर अक्यूज्ड समन हो गया और उनके बेलेबल वारंट्स इशू हो गए, जिस ऑर्डर को उन्होंने असेल किया ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध के सामने, और जिसने वो ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ पॉइंट्स एड्रेस किए इस अपनी जजमेंट के अंदर। एंड द पॉइंट नंबर 1 वाज कि क्या इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट डिजाइन किया गया है या इसकी लेजिस्लेशन हुई है सिर्फ और सिर्फ कब्जा माफिया और लैंड ग्रैबर्स से जान छुड़वाने के लिए और लॉफुल ओनर की और जो काबिज हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, या इसका स्कोप ज्यादा वसी है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक तीसरा सवाल भी था कि क्या ये कानून लागू है फैमिली डिस्प्यूट्स को भी एड्रेस करने के लिए। इन सवालात का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी एग्जॉस्टिव डिस्कशन की, और मैं अब आपको जजमेंट के पैरावाइज में आपको बताऊंगा कि इन पॉइंट्स को एड्रेस करते हुए क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो सबसे पहले जो पैरा 6 ऑफ द जजमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा कि ये जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है, बेसिकली इट इज अ स्पेशल पीनल स्टैट्यूट इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट लॉफुल ओनर्स। और अब आप इसको इस हद तक कन्फाइन नहीं कर सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ कब्जा माफिया के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि किसी भी लॉफुल ओनर को जब उसको फोर्सेबली डिस्पोजेस किया जाएगा तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए आ सकता है, अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। और उन्होंने अपनी ही एक जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी, जिसको उन्होंने डिस्कस करते हुए कहा कि उसमें ये व्यू लिया गया था। मैं वो जजमेंट भी आपको बता देता हूं, 2012 SCMR 1533, जिसको उन्होंने कहा कि ये कोई गुड लॉ नहीं है, कि उस जजमेंट के अंदर बड़ा मशहूर केस था हबीबुल्लाह केस, कि ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइन ही कब्जा माफिया के लिए किया गया, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये एप्लीकेबल हो सकता है जब भी किसी कानूनी और जायज मालिक को उसके जमीन के कब्जे से महरूम किया जाएगा। और उसके ऊपर नंबर ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रेफर की। मगर इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि क्या फैमिली डिस्प्यूट्स में भी एप्लीकेबल है या नहीं, उसके लिए दफा जो पैरा 8 है जजमेंट का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उस पैरे की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी एक एग्जॉस्टिव डिस्कशन की, और वो डिस्कशन क्या थी, सबसे पहले उन्होंने रेफर किया आर्टिकल 9 एंड 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है किसी भी फर्द की सिक्योरिटी एंड डिग्निटी की, और साथ ही साथ प्राइवेसी ऑफ होम की बात भी करता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात भी करता है। और उसके आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेफर किया आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि रियासत की जिम्मेदारी करार देता है कि वो लोगों को इस काबिल बनाए कि वो इस्लामिक इंजंक्शंस के मुताबिक, मतलब इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सकें। और फिर इसी जजमेंट के अंदर इसके पैरा 8 के अंदर आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी रेफरेंस दिया गया, कि जो ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड, ये भी बड़ा वाज़ेह है। और उसके आगे चलते हुए उन्होंने एक और बात, जो मुझे वो सेंटेंस और वो वर्डिंग बहुत अट्रैक्ट करती है, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये लिखा कि द होम इज अ साइट ऑफ म्यूचुअल केयर, कि ये तो एक ऐसी जगह है जहां आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और इसकी जो बहुत खूबसूरत बात है, ये जुमला बड़ा आप कह सकते हैं कि ऑल एम्ब्रेसिंग है। और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इसके अंदर उसकी वर्डिंग है, उन्होंने कहा कि जो इन आर कलेक्टिव नॉट इंडिविजुअल सोशल फैब्रिक, द होम इज अ साइट ऑफ म्यूचुअल केयर, इंटरडिपेंडेंस एंड ट्रस्ट। Islamic law and ethics accord high status to parents and the elderly and enjoin kindness, कि इस्लाम हमें तालीम देता है कि वो हमारे लिए हमारे वालिदैन और बुजुर्ग
सबसे ज्यादा मोहतरम और मुअज्जम है, और उनकी रिस्पेक्ट और उनकी तरफ मेहरबान होना ये इस्लामी तालीमात का तकाजा है, और हमें इसी तरह इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और उन्होंने फिर बड़ी खूबसूरत बात की कि जो कानून है, क्रिमिनल जो लॉ है, उसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा कि पीनल स्टैट्यूट मस्ट देयरफॉर बी अप्लाइड so as to deter abuse without splintering family unions or criminalizing ordinary frictions। कि ये खानदान के मामूली झगड़ों को आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, आप उनको फौजदारी रंग देकर आप उसमें उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते फौजदारी कानून को, बल्कि इसका मकसद सिर्फ प्रोटेक्शन करना है, ना कि फ्रिक्शन पैदा करना और फैमिली डिस्प्यूट्स को हवा देना। इसलिए ये कानून जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 है, ये एप्लीकेबल नहीं है और ना ही ये होना चाहिए। और इसी के ऊपर मजीद उन्होंने फैक्ट्स ऑफ द केस जिक्र करते हुए ये भी कहा कि चूंकि परमिसिव पोजेशन था, वालिद खुद ये मानता है कि वो ये घर अपनी औलाद को वहीं उनके कब्जा में छोड़कर खुद वहां से चला गया, और उसकी औलाद का मौकफ ये था कि हमने उसको नहीं निकाला, बल्कि वो अपनी मर्जी से ये पोजेशन है। और कोर्ट ने ये बड़ा वाज़ेह तौर पर तहरीर किया, ऑनरेबल अगस्त सुप्रीम कोर्ट में, कि ये बेसिकली फैमिली एक खानदानी झगड़ा है और दीवानी नौयत का झगड़ा है। और साथ ही साथ कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कवानीन मौजूद हैं, और उन्होंने कुछ कवानीन डिफरेंट कंट्रीज के रेफर भी किए, जिनमें से मैं कुछ कवानीन आपको बता रहा हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जजमेंट में लिखे। एक तो उन्होंने इंडिया का एक एक्ट का जिक्र करते हुए कहा जिसका टाइटल है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007। और इसी तरह ऑनरेबल कोर्ट ने बांग्लादेश के अंदर होने वाली लेजिस्लेशन, श्रीलंका, कनाडा, यूएसए, सिंगापुर और बहुत सारे दीगर ममालिक के कवानीन को भी रेफर करते हुए कहा कि पाकिस्तान में खास तौर पर पंजाब के अंदर ऐसे कवानीन की जरूरत है, उसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए और ऐसे कवानीन बनाने चाहिए जो कि पेरेंट्स की और सीनियर सिटीजन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस जजमेंट को न सिर्फ लॉ मिनिस्ट्री को बल्कि जो मुतल्लिका प्रोविंस हैं उनको भी इसकी कॉपी प्रोवाइड करने का हुक्म सादिर किया। और आखिर में अदालत ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस झगड़े को निपटाया और ये तहरीर किया कि औलाद और बाप एक दूसरे के हक पर दस्त दराजी किए बगैर, डिस्टर्ब किए बगैर वो उस घर के अंदर रह सकते हैं और सिविल कोर्ट के अंदर अपने राइट्स के लिए जा सकते हैं। जो भी कल को सिविल कोर्ट का फैसला होगा तब तक वो एक दूसरे के लिए किसी किस्म की रुकावट खड़ी नहीं करेंगे, किसी किस्म के मसाइल खड़े नहीं करेंगे। और इन ऑब्जर्वेशंस के साथ ये जो अपील है इसको अलाउ कर दिया उन टर्म्स के अंदर जो ऊपर जिक्र कर दी गई हैं। तो ये मैं कहूंगा कि ये बहुत खूबसूरत जजमेंट है और अदरवाइज इससे सीखने के लिए एक आम शहरी के लिए, औलाद के लिए भी बहुत कुछ है और यंग लॉयर्स को खास तौर पे से पढ़ना चाहिए। थैंक यू।